Hello friends, I am Nitesh Dhruvanshi from Technical Study Channel, and today's topic is symbols. As you know that symbols are main part of technical line because they are generally used in electrical circuits, electronic circuits and ED. ED means engineering drawing also. So our video is about symbols. If you like my videos, then you like, comment, share and subscribe this video and back videos also. सो आइए आज सिंबल्स के बारे में जानकारी लेते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स। बिजली के सर्किट में प्रयोग होने वाले सामान्य चिन्ह इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष डीसी करंट। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एसी और डीसी। डीसी का सिंबल ये है और एसी का सिंबल, एसी करंट का सिंबल ये है। ये हमारी है पॉजिटिव पोलरिटी। बैटरी के ऊपर जो दो पोलरिटी पाई जाती है, एक पर पॉजिटिव निशान होता है और एक पर नेगेटिव निशान होता है। नंबर 5, एक सिंगल फेस। हमारे घर में सिंगल फेस यूज़ होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई यूज़ होती है, इसलिए सिंगल फेस का सिंबल ये है। इसका सिंगल फेस का सिंबल ये भी है। और 3 फेस की सप्लाई है जो फैक्ट्री के अंदर यूज़ होती है, फैक्ट्री या डोमेस्टिक वर्क जो भी उसमें यूज़ होती है, उसके ये दो सिंबल हैं। सीक्वेंस RYB। जो हमारे फेस हैं, 3 फेस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, RYB। R मीन्स रेड, Y मीन्स येलो, B मीन्स ब्लू। ये कलर कोड है। N को न्यूट्रल से दर्शाते हैं। क्रॉस वायर, ये देखिए क्रॉस वायर। अगर किसी वायर के ऊपर से दूसरी वायर को गुजारना हो तो क्रॉस वायर का यूज़ होता है। उसका सिंबल ये है। ये है जुड़ा तार का सिंबल, जहाँ पर पॉइंट को जोड़ देते हैं। ये है आ गया हमारा अर्थ का सिंबल। ये सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, सर्किट्स में और डायग्राम में यूज़ होता है अर्थ का सिंबल। फ्यूज़ एक मेन पार्ट है जो कि हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर बचा देता है फ्यूज़। इसकी जगह पर आजकल MCB यूज़ होने लगी है, बट फ्यूज़ का सिंबल इस प्रकार बनाएंगे हम। ये है कार्टेज फ्यूज़। ये बंद प्रकार का फ्यूज़ होता है। इसके अंदर कॉपर या चांदी का अंदर से एक वायर, इसके अंदर चांदी का या कॉपर का एक वायर लेके जाया जाता है और साइड में पाउडर लगाया जाता है, पाउडर भरा जाता है ताकि चिंगारी को बंद किया जा सके। ये बंद प्रकार का फ्यूज़ होता है। ये आ गया हमारा पोर्सलिन जुड़ा एक फेस। ये हमारा न्यूट्रल का लिंक हो गया। ये जैसे बस बार लगाते हैं उस तरह न्यूट्रल लिंक है ये। इसके बाद आता है सिंगल पोल स्विच, एक रास्ता स्विच जिसको कहते हैं। इसके दो सिंबल हैं। ये 2 वे स्विच, 2 रास्ता स्विच बोलते हैं जिसको। ये जो स्विच है ये हमारा ज़्यादातर जो हमारी सीढ़ियाँ होती है घर की, उसके अंदर यूज होता है। एक बल्ब को, एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा हो गया पुश बटन मतलब दाब बटन। ये हमारा बिजली की जो घंटी है उसके लिए यूज़ होता है। इंटरमीडिएट स्विच हो गया लैंप आपको पता ही है, जिसको आप देश की भाषा में लट्टू भी बोलते हैं। ये लैंप का सिंबल है, ये भी और ये भी 3 प्रकार के सिंबल है। लैंप को हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में। जैसे ये 3 लगा दिए बल्ब, 3 लैंप को इस प्रकार लगाया गया है कि पहले वाले लैंप के दूसरे पॉइंट को दूसरे लैंप के पहले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। ये जो आपने देखा होगा हमारी दिवाली पर जो लड़ी लगाई जाती है वो इसी प्रकार से लगाई जाती है। लेकिन इसकी एक हानि है कि अगर एक लैंप भी फ्यूज़ हो गया इसमें से या नष्ट भ्रष्ट हो गया तो बाकी के लैंप काम करना बंद कर देंगे, इसलिए इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। एक दूसरा आ गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। ये हमारा आ गया पैरेलल में लगा दिया।
एक फेस की वायर ये गई, दूसरी न्यूट्रल की ये गई, यहाँ से लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3। अगर मान लो यहाँ से एक फ्यूज़ हो गया बल्ब ये, तब भी ये दोनों बल्ब ऑन रहेंगे। ये हमारी जो घर की वायरिंग होती है वो लैंप में ही होती है। ये आ गया हमारा सर्किट ब्रेकर। ये किसी सर्किट को तोड़ने या जोड़ने का काम करता है। ये फ़ैन रेगुलेटर हो गया। फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल, जो पंखा होता है पंखे की वोल्टेज को कंट्रोल करता है, मतलब जो पंखा है उसकी गति को नियंत्रित करने का सिंबल ये है फ़ैन रेगुलेटर का। ये आ गया हमारा 2 पिन वाला सॉकेट। 2 पिन वाला सॉकेट हो गया, 3 पिन का सॉकेट, 2 प्लेट वाला सीलिंग रोज हो गया। सीलिंग रोज ये पंखे के ऊपर लगाया जाता है ताकि पंखे को सप्लाई मिल सके। ये 3 प्लेट वाला सीलिंग रोज हो गया। ये बिजली घंटी हो गई। बिजली घंटी जो मेन गेट से बजाते हैं, अंदर की ओर लगी होती है, उसका सिंबल है। ये बजर का सिंबल आ गया। 2 पोल वाला स्विच हो गया, 3 पोल वाला स्विच। ये 2 पोल को कंट्रोल करेगा, ये 3 पोल को कंट्रोल करता है। 2 पोल 2 थ्रो वाला स्विच, 3 पोल 2 थ्रो वाला स्विच, 2 पोल लोहे से लिपटा स्विच फ्यूज के साथ। इसको DPIC बोलते हैं। DPIC की फुल फॉर्म होती है डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। यह इसके अंदर 2 फ्यूज लगा दिए ताकि इसको सुरक्षा मिल सके। ये आ गया हमारा TPIC। TPIC मीन्स ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। सबसे ज़्यादा थ्योरी के पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। RYB तीनों फेस को कंट्रोल करता है। ये साथ में फ्यूज़ लगा दिए, यहाँ से लोड ले सकते हैं हम। जो इसका जंक्शन बॉक्स होता है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर रखा है। तेल में डूबा 1 पोल वाला स्विच, दोहरा पोल स्विच, तीसरा पोल स्विच, उल्टा स्विच, दोहरा पोल का स्विच हो गया ये। उसके बाद आ गया ये देखिए उल्टा स्विच लोहे से लिपटा, तीसरा पोल का सिंबल आ गया। स्थिर अवरोधक, रेजिस्टेंस होता है जो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थिर, जिसकी रेजिस्टिविटी को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, वो इसका सिंबल ये है। ये अस्थिर अवरोधक। इसकी रेजिस्टिविटी को इसके जॉकी पॉइंट से आगे पीछे कर कर इसको अस्थिर बनाया जा सकता है। ये आ गया इंडक्टिव कोइल। जो हमारी मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है उसको कोइल कहा जाता है। ये उसका सिंबल है स्थिर वाली का। ये अस्थिर प्रवर्तक तार का सिंबल आ गया। चौक का सिंबल आ गया। चौक का कार्य भी रजिस्टर की तरह ही होता है। स्थिर कंडेंसर आ गया। इसको कंडेंसर को कैपेसिटर भी बोला जाता है, जो कि पंखे को एक टॉर्क देने के काम आता है। ये अस्थिर कंडेंसर हो गया। सेल हो गया। सेल की 2 प्लेट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इस प्रकार है। पॉजिटिव वाली बड़ी दे रखी है, नेगेटिव वाली छोटी दे रखी है। बैटरी हो गई जो हमारी, इसी सेल को अगर हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं तो इसको बैटरी कहते हैं। आइए हम देखते हैं एम्पियर मीटर। जो हमारा करंट होता है, करंट की जो यूनिट है उसको एम्पियर में नापते हैं। उसका सिंबल ये है। ये AC वाली का है। ये DC एम्पियर सर्किट का सिंबल है। ये AC व DC दोनों का है। इसी तरह वोल्ट मीटर, वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं। AC का सिंबल ये है। AC की यूनिट को नापता है, AC की वोल्टेज को नापता है। ये DC वाली वोल्टेज नापता है, ये AC व DC दोनों की। ये वाट मीटर का हमारा सिंबल आ गया। इस प्रकार से इसमें 2 कोइल होती है। ओम मीटर का सिंबल आ गया। ओम मीटर मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस नापता है उसका सिंबल ये है। ये मल्टीमीटर का सिंबल हो गया। मल्टीमीटर में VA ओम। VA ओम का मतलब है वोल्टेज, एम्पियर और रेजिस्टेंस। इसमें मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं हम। फेस सूचक इंडिकेटर का सिंबल ये हो गया। जो RYB 3 फेस होते हैं उसके अंदर 3 प्रकार की बत्ती लगी होती है, इंडिकेटर बोलते हैं जिसको। सिंबल ये है। पावर फैक्टर मीटर का cos फाई हो गया। ये फ्रीक्वेंसी मीटर, हर्ट्ज जो इंडिया में हमारी सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज है, उसका सिंबल ये है। GAL गैल्वेनोमीटर का सिंबल आ गया। सिंक्रोस्कोप आ गया। ये एनर्जी मीटर आ गया हमारा। किलोवाट आवर के अंदर मापते हैं। 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। इसमें 2 प्रकार की कोइल होती है, CC प्लस PC। CC का मतलब है करंट कोइल और PC का मतलब पोटेंशियल कोइल।
यहाँ से हमारी जो पोल के ऊपर से वायर आती है फेस और न्यूट्रल की, यहाँ पर अटैच होती है और यहाँ पर हमारा लोड अटैच किया जाता है अंदर। ये आ गया हमारा सीरीज जनरेटर मोटर का सेट आ गया। ये शंट जनरेटर या मोटर का सेट आ गया। जनरेटर या मोटर मिश्रित का आ गया। मिश्रित ये दो प्रकार का होता है सीरीज और कंपाउंड के अंदर। सीरीज शंट और कंपाउंड, सॉरी 3 प्रकार का होता है सीरीज, शंट और कंपाउंड का। ये इस प्रकार है। ये अल्टरनेटर का सिंबल आ गया। अल्टरनेटर जो एसी पैदा करता है उसका सिंबल है। 3 फेज प्रत्यावर्तर अल्टरनेटर का सिंबल आ गया 3 फेज का। उसके बाद आता है एक फेस मोटर, सिंगल फेज की मोटर है जो हमारे घर के अंदर यूज़ होती है, वो सिंगल फेज की मोटर होती है, उसका सिंबल ये होता है। स्क्विल केज प्रवर्तक मोटर, स्क्विल केज गिलहरी पिंजरा 3 फेस मोटर भी कहते हैं इसको। ये 3 फेज स्लिप रिंग प्रवर्तक मोटर हो गई। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर है जो हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन 2 प्रकार का पाया जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर भी होता है। ये बता दूं मैं कि हमारी जो ये दोनों वाइंडिंग होती है म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा जो वोल्टेज है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये वाइंडिंग बड़ी मिलेगी और ये वाइंडिंग छोटी मिलेगी। 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में या किसी भी जितने भी वोल्ट चाहिए उतने में कन्वर्ट कर दे स्टेप डाउन। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग है जो वो छोटी मिलेगी और ये वाली बड़ी मिलेगी। ऑटो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ये आ गया सिंबल। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग ये हो गया। यह आ गया हमारा ऑटो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ये हो गया। ये आ गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये आ गया करंट परिवर्तक का सिंबल। हाफ वेव रेक्टिफायर ये हो गया हमारा। ये हमारी पॉजिटिव इस साइड, इसको हम एनोड और इसको कैथोड पॉइंट भी बोलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर है एक प्रकार का डायोड। ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर जिसके अंदर 4 डायोड होते हैं जो वो इस प्रकार लगाए जाते हैं। ये ओनली हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, बल्कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो फुल वेव को रेक्टिफाई करता है। ये आ गया हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर, जो हमारा घर वाला ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा के अंदर जोड़ी जाती है, उसके बाद ही स्टार के अंदर जोड़ी जाती है। जो डेल्टा है हमारा RYB 3 फेस आते हैं उसके अंदर इनपुट सप्लाई, और जब आउटपुट सप्लाई निकलती है जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए है वो उसके अंदर से RYB और साथ में न्यूट्रल पॉइंट भी निकलता है। क्योंकि हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट्स है जो उनको चलाने के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। ये आ गया RC रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर का सेट आ गया। इसमें कपलिंग का रखी है। एरियल को हिंदी में यागी भी बोलते हैं, एंटीना भी बोलते हैं, उसका सिंबल ये है। लाइटनिंग अरेस्टर का ये आ गया, आप देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आगे हमारे आगे बिजली के लिए ISI के परंपरागत चिन्ह, मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के साथ, आप देख सकते हैं ये बहुत हमारे इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, BTech, MTech सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आ गया मीटर हमारा, जो मीटर का सिंबल हो गया ये पेंडेंट का हो गया, काउंटरवेट का हो गया, ये रेड वाला झूमर हो गया। ये सारे सिंबल्स हैं एक प्रकार की जो हमारा सर्किट है उसको तैयार कर देते हैं। लाइट ब्रैकेट का हो गया, बैटन लैंप होल्डर का हो गया, वाटर टाइट लाइट फिटिंग का हो गया, बल्क हेड फिटिंग का। स्विच का सिंबल ये हो गया सिंपल सा, वन वे एक तरफ वाला स्विच का सिंबल ये हो गया। की का सिंबल है ये हो गया 2 तरफ वाला स्विच का सिंबल। मध्यवर्ती स्विच हो गया जो हमारा उसका सिंबल। पेंडेंट स्विच का हो गया, खींचने वाला स्विच हो गया। आप देख सकते हैं 2 पिन 5 एम्पियर, ये देखिए 1 और 2 पिन हो गई, 5 एम्पियर यूँ हो गया। ये जो हमारा स्विच होता है, जो हमारी लाइटनिंग लोड होता है, लाइटनिंग लोड उसके लिए 5 एम्पियर का ही ये यूज़ होता है, सॉकेट यूज़ होता है।
इसीलिए 2 पिन ये निकाल के दर्शाया गया और यहाँ से इस प्रकार है। सॉकेट आउटलेट स्विच के साथ 2 पिन 5 एम्पियर, ये हो गया इस प्रकार से। 15 एम्पियर का यूज़ होता है हमारा पावर सप्लाई के लिए। जैसे हमारी राड हो गई, पानी वाली राड होती है हमारी, उसको चलाने के लिए गीज़र हो गया हमारा, माइक्रो ओवन हो गया, चिमनी हो गई, इसको चलाने के लिए 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट यूज़ होता है। उसका सिंबल ये हो गया, इस प्रकार आप देख सकते हैं। सॉकेट आउटलेट स्विच के साथ ये हो गया। कन्वेंशन हीटर का सिंबल ये हो गया। ट्यूबुलर हीटर का सिंबल ये है। इमर्शन हीटर का सिंबल। थर्मोस्टेट जो कि है तापमान के लिए होता है। ये तापमान का एक प्रकार का सेंसर होता है, उस पर डिपेंड करता है कि तापमान कितना है। विद्युत पानी वाली तापक ये इस प्रकार है। छत वाला पंखा, जो हम छत पर पंखा लगाते हैं, वो इस प्रकार का है। ब्रैकेट वाला पंखा ये आ गया हमारा। आप देख सकते हैं कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल करवा रहा हूँ मैं आपको। एग्जॉस्ट फैन, खासकर आपने देखा होगा कि घर में जो लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो खासकर रसोई में काम करती हैं। रसोई में हम भी काम करते हैं वैसे, लेकिन बहुत कम काम करते हैं, ओनली लेडीज़ को खुश करने के लिए। तो देखिए, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन आता है, जो अंदर हमारी रसोई में धूल मिट्टी या तेल की नमी वगैरह कुछ भी होता है, गंदगी को बाहर या धुएं को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का यूज़ होता है। उसका सिंबल ये है। ये महिलाएं खासकर ध्यान रखें। ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर का पहले बताया था वो सिंबल आ गया। बेल पुश का, बट ये दोबारा से आ गए हैं। घंटी का, बजर का, सूचक एंड रास्ते बनाओ। रिले का सिंबल ये आ गया हमारा। रिले भी एक प्रकार की एमसीबी की तरह ही काम करती है। घंटी प्रणाली रिले आ गई है, घंटी के नीचे रिले बना दिया, आप देख सकते हैं। बिजली रोधक चौक का सिंबल आ गया। दोष, बिजली बंद होना, फॉल्ट का सिंबल इस प्रकार है। हम ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे, इस एन को उल्टा बनाएंगे, ना कि सीधा। ये दोष की जगह जगह दिखा दी यहाँ से। ये न्यूट्रल का सिंबल आ गया। फेस का सिंबल से पी आ गया। सिग्नल्स क्लॉक आउटलेट का सिंबल प्लस, क्लॉक आउटलेट, मास्टर क्लॉक, आग सूचक से घड़ी घंटी, रास्तों के नंबर आ गया। एम्पलीफायर हो गया, कंट्रोल बोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर, इसको हिंदी में भोंपू भी कहते हैं। रिसीवर, निकास, एरियल ये आ गई, ये दोबारा से आ गया। अर्थ वाली जगह दोबारा से आ गया। प्लेट आ गई, अर्थ जांच जगह ये आ गया। सर्ज डिवाइडर ये आ गया। पायलट लैंप, सायरन, हॉर्न हुटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब आप यूँ बोलेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है? जो हमारे घर के अंदर स्टेफल ट्यूब लगाई जाती है, उसी को फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। दोहरी प्रतिक्रिया ट्यूब, दोहरी ये आ गया। सीरीज इंडक्टर का सिंबल, सीरीज इम्पीडेंस का सिंबल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीन का सिंबल है ये। आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, इंडक्टर, जो भी कोइल होती है उसको इंडक्टर कहा जाता है। वाइंडिंग इस प्रकार होगी। सीरीज वाइंडिंग हमेशा मोटा वायर और कम टर्न की बनाई जाती है, जबकि शंट वायर होती है लंबी, इसकी लेंथ होती है जो वायर की ज़्यादा होती है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, और इसका कंडक्टर है उसकी मोटाई, कंडक्टर की मोटाई ज़्यादा नहीं होती। ये दोबारा से आ गया पेज, सॉरी। ये आ गया हमारा डीसी 2 तार वाला श्रृंखलाबद्ध जनरेटर या मोटर, शंट जनरेटर या मोटर, आप देख सकते हैं। इसी सीरीज मोटर का ये आ गए हमारे स्टार्टर्स। ड्यूअल स्टार्टर कनेक्शन,
स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये 3 फेज़ की जो हमारी मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ होता है। ये मैनुअली और डिजिटल 2 प्रकार का पाया जाता है। डिजिटल के अंदर तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, जबकि मैनुअल के अंदर हाथ के द्वारा हमें स्वयं ही 3 फेज़ की मोटर को पहले स्टार में चलाना पड़ता है, फिर डेल्टा में चलाना पड़ता है। सीरीज पैरेलल स्टार्टर हो गया, पोल बदलने वाला स्टार्टर, स्वचालित परिवर्तक स्टार्टर हो गया, आप देख सकते हैं रियोस्टेट स्टार्टर हो गया। ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं ये डायनामोमीटर सिंबल। एफ की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके 3 पार्ट होते हैं, गेट, सोर्स, गेट और ड्रेन। यूजेटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एफईटी की फुल फॉर्म, यूजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूजेटी की है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी की फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। डायक हो गया, ट्रायक हो गया, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायक इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है, डायक का सिंबल बताओ, ट्रायक का सिंबल बताओ, एफईटी, यूजेटी, डायोड का, ट्रांजिस्टर का। ये आ गया हमारा डायोड आ गया, डायोड जीना डायोड हो गया जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, ये हो गया। टनल डायोड, ब्रेक डायोड हो गया, लाइट इमिटी डायोड हो गया, जो फोटो डायोड हो गया। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग और थ्योरेटिकल में पूछे जाते हैं, सिम्बल्स में भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें इसके 3 पॉइंट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर से जब विद्युत धारा गुजरती है, एमीटर के द्वारा गुजरती है और सी कलेक्टर कलेक्ट करता है, तो इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसका उल्टा अगर कलेक्टर यहाँ से पास करेगा और एमीटर लेगा तो इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। एससीआर सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर इसकी फुल फॉर्म है और ये ऐसा दिखाई देता है। थर्मिस्टर का सिंबल हो गया, नियन का हो गया, ये मैंने पहले करवा दिया आपको, आप देख लीजिए। टेस्ट पोटेंशियल 1000 वोल्ट का सिंबल ही हो गया, 2000 वोल्ट का। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक बार दोबारा से रिव्यू ले लीजिए आप। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ मुझे टॉपिक भी बताएं, मैं उसी पर वीडियोस बनाऊंगा। और मुझे मेरा नया चैनल है, इसको सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।